नमस्कार, आप देख रहे हैं TN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पारिवारिक हिंसा और महिला उत्पीड़न के मामले तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र में एक अलग ही मामला देखने को मिला है, जहां एक पुत्रवधू द्वारा अपने दबंग भाइयों के साथ मिलकर अपने ही सास, ससुर और अपने पति के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, महिला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दुकान में भी तोड़फोड़ करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि पुत्रवधू का मामला जिला एवं सत्र न्यायालय बागपत में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी कानून की अवहेलना करते हुए महिला को ना ही तो पुलिस का डर है और ना ही न्यायालय का डर है। पूरा मामला बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र का है। दीपावली का त्यौहार है, धनतेरस भी है, तो क्या जनपदवासी को संदेश देना चाहते हैं? दीपावली का त्यौहार तो प्रकाश का त्यौहार है और किसी जाति और धर्म का त्यौहार नहीं है। ये तो पूरी भारतीय संस्कृति का त्यौहार है। तो सभी भारतवासियों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग हों और सबके जीवन में समृद्धि आए, यही मेरी कामना है। सब लोग हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं और आपसी सौहार्द बनाए रखें। छोटी आवाज़ के पटाखे अगर जलाते हैं तो बच्चों के साथ गार्जियंस को रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में जरूर रखें और अधिकतर रोशनी करने वाले पटाखे रखें, उनको जलाएं तो अच्छी बात है। लेकिन दिए जलाना चाहिए, इसी से इसका उद्देश्य पूरा होता है। और बच्चों को भी दिए की महत्ता बताएं और बताएं कि वास्तव में इस पर्व का क्या मतलब है। तो पटाखे का ही एक नुकसान है जो उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। अगर पटाखे से कोई दुर्घटना होती है, बच्चे जल जाते हैं, तो उसके लिए तुरंत क्या उपाय करना चाहिए? जल जाते तो उन्हें तो तुरंत ठंडे पानी से धुलना चाहिए। ठंडे पानी में अगर उन्हें रखें उसे धुलें और हाथों को या आँख पर या चेहरे पर अगर कहीं हो जाता है तो उसे रगड़ना नहीं है, मलना नहीं चाहिए, उसे धुलना है। और अगर चेहरे पर कोई भी नुकसान है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। हाथ वगैरह में अगर पटाखे से या पैरों में जल जाता है तो उसे तुरंत ठंडे पानी से धुलें और फिर चिकित्सक के साथ। मामला कुछ नहीं जी, ये दबंग किस्म के है। मेरा न्यायालय में देखो केस चल रहा, ठीक है जी, तलाक का। हमने तलाक का जो है नोटिस भी इन पर जा लिया, उसके बाद में भी मुझे परेशान नहीं कर रही। हमारी वाइफ है, वो आज जो है 3-4 महीने तक आ रखी, लड़का 4 महीने से बाहर रहता है। इसके भाई आवे ज़बरदस्ती यहाँ बाढ़ को इसे छोड़ कर भाग। मैं अल्लाह की जात है, मुझे भी अंश 10-12 दिन में जो है भागना पड़ा। कभी आगे बदतमीजी करे, कभी कुछ करे। इसके भाई टैल फोड़ गए मेरी। क्या काम करते हैं? मेरा तो टैल्स का काम है जी। आगे बदतमीजी करते हैं, दबंग किस्म की है। 2-4 हो रहते हैं उसके भाई की के। मेरी बेइज्जती करने पर उतारूँ, जबकि मेरा केस न्यायालय में है। जो न्यायालय का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अब कब से जा रही है आपकी? मेरे अंश जाएगी या 5-6 तारीख में चली गई, 5 में चली गई थी, 5 में गए, बल्कि 4 में चली गई थी। उसके बाद में 3-4 बराली मकान पे ज़बरदस्ती कर रही हैं। आपने अपने पुत्र और पुत्रवधू को बेदखल, हाँ जी। और फिर भी मुझे परेशान करे। फिर तलाक का न्यायालय में केस चल रहा। अपना घर से अपना मुकदमा लड़ो, जो न्यायालय का फैसला होगा मुझे मंजूर है। लड़का मेरा नहीं आता यहाँ 4 महीने से। अगर उसने कहीं दूसरी शादी करा की, साले को गिरफ्तार करो, जेल भेजो उसे भी। और उसकी बहू को भी झूठे आरोप लगाती है। कमरा उमरा देने की? नहीं, कोई कमरा नहीं जी। ये मेरा जो है दुकान है, ये मेरे मजदूर बैठे। बताओ, कोई कमरा नहीं है। झूठ पड़े से आ रही ना, हर बात में झूठ बोलती है। अपने भाइयों को ला गए यहाँ, उसके भाइयों के 3-4 हो रहते हैं। मैं भी आज 10-12 दिन में आगे बढ़ा डरिया। इतनी बदतमीजी पर उतार हुआ है। बताओ, मेरी दुकान का सारी का 15-20 दिन तक डिस्टर्ब ही चल रहा। यहाँ जो गाहक आवे उन्हें बदतमीजी करती है। मैं तो छोड़ गई, भाग गया था। मैं तो आज आया इस मकान में। मेरी दुकान है टैल्स की, बस ये हो रहा जी मेरी गैल। नाम आपका? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव, आज एसपी ऑफिस पहुंचे हो, क्या मामला, किस लिए पहुंचे हो? एसपी ऑफिस हम इसलिए पहुंचे जी, मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी कुनिका के साथ, कलीना गांव से। शादी होने के बाद हमारे कुछ पारिवारिक जो रिश्ते थे वो थोड़े ख़राब हो गए। उसके बाद हमने तलाक का मुकदमा भी डाल रखा है। तलाक का मुकदमा डालने के बाद हमारे घर में उसके भाई हर आते हैं, उसकी भाभी आती है। आने के बाद घर में चोरी करना, लूटपाट कराना, लोगों को भेजना अन्य लोगों को। उसके साथ और भी लोग आते हैं साथ में, और माँ बाप को धमकी देना, और उनको घर से बेघर कर रखा है। सब
इधर से इधर घूम रहे हैं, इसलिए। आज एसपी साहब के पास पहुंचे, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ और हम तो यही चाहते हैं कार्रवाई जल्दी से जल्दी करी जाए और मेरे माँ बाप और मैं जो है हम घर से बेघर हो रहे हैं, हमें अपने घर में बना मिले और उसको जो है कोर्ट में मुकदमा हमारा चल रहा है। नहीं, आप अपने घर में नहीं रह रहे हो? नहीं, मैं 4 महीने से घर, क्या कारण यही है घर से माँ भी नहीं रह रही, बाप भी नहीं रह रहा, हमें सब निकाल दिया गया, हमें धमकी मिलती है, उसके भाई हराते हैं, घर में चोरी हो गई, ताड़ा वाड़ा मारपीट होना, ये सब चीज़ हो रही है। कौन से गाँव का है? कलीने से। नहीं, आपको कौन सा गाँव? मेरा गांव बिनौली। आपका नाम? सद्दाम है जी। कहाँ पे काम करते हो? ये जी परम धामा मार्बल हाउस पे काम करते हैं जी। क्या मामला है? यहाँ पे इनका फैमिली मैटर था जी। परसों पल्ले दिन की बात है जी। इसकी भाभी और इसकी बहन और एक भैया आया था इसका। वो छोटे बच्चे को उठा के मोटरसाइकिल बाज़ार में को ले गए, बाज़ार में से फिर ये बाज़ार में से वापसी नहीं आए बच्चे को ले गए। फिर पता नहीं जी कहाँ ले गए बच्चे को। और यहाँ पे घाघ आते हैं तो यहीं पे बदतमीजी करती है। बेदखली भी किया हुआ है इन्होंने, क्या है? हाँ जी, वो तो इन्होंने कागज़ ले रहे हैं, ये बेदखल कर रखा, क्या कर रखा वो हमें नहीं पता है जो बात है। आप यहीं रहते हम यहीं रहते हैं जी, यहीं काम करते हैं। अपने सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं अपने पैसे लेके, जैसे भी मजदूरी है अपने चले जाते हैं। हैं? घाघ वाघ आते हैं जी, बदतमीजी करते हैं, यहाँ कोई नहीं है, टहल पहल जाओ।